उड़िया बाबा जी प्रयाग में विराजमान थे। प्रभु दत्त ब्रह्मचारी ने बहुत बड़ा नाम का संकल्प उत्सव किया था कि इतना नाम जो जप सके वो इस सभा में बैठे। तो प्रातःकालीन मौन होकर के एक बार फलाहार मिलता था और हजारों साधक वहां नाम का अनुष्ठान कर रहे थे। उसमें पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा को भी बुलाया गया था। अखंडानंद जी ने अभी नया नया ही संन्यास लिया हुआ था। बाबा के जब वैभव को देखा, बाबा का ब्रह्म वैभव देखा, तो इनके मन में इच्छा जागृत हुई प्रश्न करने की। उन्होंने कहा, बाबा पुनर्जन्म होता है कि नहीं? पूछा। तो विचार, बड़े विद्वान थे, इन्होंने विचार किया अपनी शास्त्रीय भाषा में कि बाबा कहेंगे पुनर्जन्म होता है और आगे के कर्मों का विधान बताएंगे, पीछे के कर्मों का विधान बताएंगे, बड़े बड़े महापुरुषों के इशारे करेंगे। लेकिन बाबा ने तो बिल्कुल एक शब्द में पूरा सब कसम उड़ा दिया। बाबा ने कहा, प्रयास पुनर्जन्म को सिद्ध करने के लिए किया जाता है कि पुनर्जन्म मिटाने के लिए किया जाता है? ये जो तुम प्रश्न कर रहे हो कि पुनर्जन्म होता है कि नहीं, इस विषय तुम क्योंकि जानते थे विद्वान पुरुष है, बोले तुम प्रयास करके पुनर्जन्म को क्यों सिद्ध करना चाहते हो? प्रयास तो पुनर्जन्म मिटाने के लिए किया जाता है, अर्थात ज्ञान का प्रयोग तो पुनर्जन्म का बाध करने के लिए किया, आप उसकी सिद्धि के लिए क्यों कर रहे हैं? इसी प्रकार प्रबोधानंद जी कह रहे हैं, प्रयास तो माया का परिहार करने के लिए होता है, प्रभु के प्रेम के लिए प्रयास किया जाता है, भजन के लिए प्रयास किया जाता है। जो अनायासी पापी पुरुषों को भी प्राप्त है, उनके लिए तुम प्रयास क्या कर रहे हो? सुत दारा धन लक्ष्मी पापी के घर होए, तुलसीदास जी ने वर्णन किया। ये पापात्म जो कसाई है ना, जो हजारों लोगों की हत्या करते हैं, आतंकवादी है ना, वो भी इसको भोग करते हैं। सब धन संपत्ति खान पान सब शारीरिक सुख उनको प्राप्त होते हैं, नहीं ऐसे धर्म से मिलता तो जबरदस्ती छीन के प्राप्त होते हैं। तो यहाँ महापुरुष कह रहे हैं कि जो झूठा है ही नहीं सुख, बिल्कुल नहीं। कल पाया, शाम के पाया, फिर भी पाने की इच्छा है और मरते मरते तक पाने की इच्छा बनी रहेगी। ऐसे ही शब्द स्पर्श रूप रस गंध पांचों विषय ऐसे ही है। हर विषय प्रतिक्षण भोगने के बाद नवीन तृष्णा प्रकट कर देता है, फिर भ्रम हो जाता है कि अब इस पद्धति से नहीं, अब इस पद्धति से इस विषय को भोगेंगे तो हमें सुख की प्राप्ति होगी, इस वस्तु से नहीं अब इस वस्तु से, इस स्थान से नहीं इस स्थान से, इस व्यक्ति से नहीं अब इस व्यक्ति से। यही है भगवान की माया का स्वरूप। तो कह रहे हैं तुम्हारे पूर्व प्रारब्धानुसार जैसे दुख आ जाता है बिना प्रयास किए, कोई दुख के लिए कभी प्रयास नहीं किया और सहज में आ जाता है, ऐसे ही बिना प्रयास किए सुख आ जाएगा लौकिक नाशवान जो झूठा है नहीं सुख। तुम इस नाशवान सुख के लिए प्रयास मत करो, प्रयास करो भजन के लिए, प्रयास करो श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए, प्रयास करो माया के इस भ्रम को मिटाने के लिए। इसीलिए कह रहे हैं, न स्वर सुत धन जाया दिशु हरिमाया मयेषु न प्रयासम कुरु पुरुषार्थ शिरोमणि माचिनु वृंदावने स्वयं पतितम। प्रयास करो श्रीधाम वृंदावन में पतित होने का, अर्थात गिरने का, श्रीधाम वृंदावन को अपना समर्पण करने का, उनके वृंदावन धाम के एक एक रसकण में अपने जीवन को मिला देने का प्रयास करो। आजीवन वृंदावन वास करेंगे, इसके लिए प्रयास करो। एक एक श्वास हम भजन करेंगे, अब एक एक श्वास कभी खाली नहीं जाएगी। पूज्य श्री उड़िया बाबा हरिद्वार क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे तो एक महात्मा झाड़ी से निकले, बाबा उनके पीछे लगे, बाबा को देख करके रुके। उन्होंने कहा कि महाराज बस एक शब्द बोल दो, आपके जीवन का अनुभव क्या है, आपके जीवन का अनुभव क्या है? तो उन्होंने कहा, हाथ उठाए हाथों कहा बजाऊं ढोल, श्वासा खाली जात है जा में तीन लोग का मोल। बोले दोहा बोल करके चले गए कि क्या मैं तुम्हें वर्णन करूं, एक श्वास की कीमत में तीनों लोग बिक जाएंगे फिर भी कीमत पूरी नहीं होगी। ये श्वास बड़ी कीमती है, इस श्वास को प्रभु के नाम में अर्पित कर दो। यही उन्होंने अपना सार बताया। एक एक श्वास गोविंद का नाम जप करो, एक एक श्वास किशोरी जी का नाम जप करो, प्रयास करो एक एक श्वास प्रभु के चरणों में अर्पित करने के लिए। श्रीधाम वृंदावन अखंड वास हो, इसके लिए प्रयास करो। वृंदावने तरुमूले कूले श्रीमत्कलिंद नंदिन्याः भजरति केलि सतृष्णौ राधा कृष्णौ तदेक भावेन। श्री वृंदावन में
श्री कालिंदी जू के तीर पर लता वृक्षों के नीचे महाप्रेम तृष्णा से युक्त श्री श्यामा श्याम विराजमान है। इनका अनन्य भजन करो, इनके लिए प्रयास करो, इनकी प्राप्ति का प्रयास करो। वरमिहि वृंदारण्येश्वरा की मदन मोहन द्वारी, अपि शर्मापि रमा प्रिय सख्यापि नान्यत्र नो रमापि श्याम। श्री वृंदावन धाम में श्री मदन मोहन ठाकुर जी के दरवाजे के सामने की मुझे कुतिया बना दिया जाए। प्रबोधानंद जी कह रहे हैं, वरमिहि वृंदारण्येश्वरा की मदन मोहन द्वारी, ठाकुर मदन मोहन के दरवाजे की मुझे कुतिया बना दिया जाए वृंदावन में। अपि शर्मापि रमा प्रिय सख्यापि नान्यत्र नो रमापि श्याम। जगह और धामों में और लोकों में मुझे लक्ष्मी की प्यारी सखी बनकर या स्वयं लक्ष्मी बनकर लक्ष्मी के समान ऐश्वर्य प्राप्त और समस्त वैभव प्राप्त हो तो मुझे स्वीकार नहीं है। वृंदावन में मुझे ठाकुर जी के दरवाजे के सामने की कुतिया होना स्वीकार है। बहुत बड़े महापुरुष हैं प्रबोधानंद जी, जो अनुभव कर रहे हैं खुले नेत्रों से श्रीधाम वृंदावन को। प्रत्यंगोच्छलदद्भुत नवकांचन चंद्र चंद्रिका जलधि, नवकैशोर चमत्कार रूपा वृंदावनेश्वरी स्फुरतु। जिनके प्रत्यंग से उज्जवल अद्भुत नवीन स्वर्ण चंद्र चंद्रिका का सागर उच्छलित होता रहता है, वह नवीन कैशोर के चमत्कार की हेतु स्वरूपा श्री वृंदावनेश्वरी स्वामिनी श्री राधा हमारे हृदय में स्फुरित हो। बहुत जोर का श्लोक आगे वर्णन कर रहे हैं रहनी का। कह रहे हैं, कुर्वन्ति सर्वनाशं ध्रुवमति माया में प्रमदाः, तच्छब्द शून्य वृंदारण्य प्रदेशे वसे ततश्चतुरः। कुर्वन्ति सर्वनाशम, जिसके संग से सर्वनाश हो जाता है। ध्रुवमति माया में प्रमदाहा, निश्चित है जिसके संग से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। वो कौन? बोले प्रमदाहा। दीप सिखालो जुवति तनु मन जनि होशी पतंग। बोले जैसे दीप शिखा की ज्योति को देख करके पतंग जाकर उसमें शरीर को नष्ट कर देता है, ऐसे जो भगवत विमुख स्त्रियां हैं, जो माताएं बहनें श्री हरिप्रिया का भजन नहीं करती हैं, भगवान से विमुख है, ऐसी माताओं बहनों से बहुत दूर का संपर्क रखना चाहिए, कि बहुत दूर उनसे रहना चाहिए। किसी भी तरह से हमारे समीप उनका सानिध्य नहीं होना, किसी भी तरह से सानिध्य नहीं होना चाहिए। वर्णन कर रहे हैं, ध्रुव शब्द लिखा, ध्रुवमति माया में प्रमदाहा, निश्चित बुद्धि को भ्रष्ट कर देगी अगर वो भगवत विमुख है। देखो श्रीधाम वृंदावन है, यहाँ बहुत माताएं बहनें ऐसी हैं जो भगवती भाव से युक्त है, अर्थात जिनके अंदर सहचरी भाव है, जो प्रिया प्रीतम की सेवा में निमग्न है या अन्य अन्य भाव संपन्न है। बहुत बहुत ऐसी माताएं होती चली आई हैं जिनकी चरण रज का स्पर्श पाने के लिए बड़े बड़े भगवान शंकर उद्धव आदि याचना करते हैं। ये श्री गोपी जन जो है इसी रज में आई है। बड़े बड़े महात्मा गोपी, श्री सुखदेव जी, श्री भीष्म जी, भगवान शंकर जी, उद्धव आदि गोपियों की चरण रज की वंदना करते। वंदे नंद ब्रजस्त्री राम पाद रेणु भिक्षुषा। बोले वो तो द्वापर में भगवान के सामने थी, आज भी ऐसी माताएं बहनें इस रज के संपर्क से स्थित है। अभी कुछ ही 500 वर्ष पहले थी गंगा जी, यमुना जी, ऐसी बाइयां थी जिनके तेज से धर्षित होकर के बड़े बड़े यमुनाधिकारी चरणों में घुटने टेक दिए। गंगा यमुना बाई का ऐसा स्वरूप था कि रूप लावण्यमयी
जो भजन करते हैं, चाहे वो पुरुष शरीर हो चाहे स्त्री शरीर हो, वो सब दिव्य भावापन्न महापुरुष होते हैं। उनके दर्शन में एक विशेष आकर्षण होता है। फटे पुराने कपड़े थे, यमुना जी स्नान करके निकली थी। एक यवन अधिकारी मथुरा में, जो अकबर सम्राट का भांजा या क्या लगता था, अजीत वेग जो क्या हसन वेग क्या नाम था उसका, वो आया हुआ था। तो वृंदावन वो अपने भ्रमण करने आया था वृंदावन। उसने देखा यमुना स्नान करके, या स्नान के बाद वस्त्र शरीर का स्पर्श कर लेते हैं, चिपक जाते हैं, जिससे शरीर के अंग दिखाई देने। और वो श्री प्रिया प्रीतम के प्रेम में उन्मत्त रहने वाली सखियां, उनको क्या हो शरीर का, फटे पुराने वस्त्र यमुना स्नान करके अपनी कुटिया की तरफ जा रही थी। उसकी दृष्टि पड़ी, यौवन अवस्था, इतना सुंदर स्वरूप। पूछा, पता लगा ये कौन है? बोले यहाँ की तो भिक्षुक वृत्ति से रहने वाली तो बाई है। कोई संरक्षा नहीं, कोई सुरक्षा नहीं, कोई विषय सामग्रियां नहीं, एक साधारण सी झोपड़ी पे रहती है, भिक्षा मांग के पेट भर लेती है, निरंतर भजन करती है। उसके मन में आया कि इनको प्राप्त करना कोई कठिन बात थोड़ी है। बस उसने 2 वैश्याओं को लगा दिया। 2 वैश्याएं वृंदावन आती, उनको दंडवत करती, साधु वेश में पास बैठती, थोड़ी देर प्रिया प्रीतम की चर्चा करती। देखो, जो वास्तविक भजन करने वाले होते हैं उनकी बुद्धि शिथिल हो जाती है। जो माया में रहते हैं उनकी चालों को भजन करने वाले नहीं जान पाते, क्योंकि उनकी बुद्धि शिथिल होती है। विश्वास और सब में भगवत बुद्धि, ये स्वभाव होता है संतों का। जिनकी भजन में गति होती है उनकी बुद्धि शिथिल हो जाती है। वो ज्यादा संसार का निर्णय व्यवहार उनसे बन ही नहीं सकता, ठीक से व्यवहार नहीं बन सकता। संसारी लोगों की बुद्धि जो है, भगवत भजन करने वाली की बुद्धि की किंचिन मात्र भी चाल नहीं समझ सकते। और भजन करने वाले संसार की चाल समझ सकते हैं, लेकिन उधर बुद्धि लगाते नहीं, इसलिए वो समझ नहीं पाते। अब ये कई दिन आई और अचानक 2 दिन गायब हो गई। तो जैसे कोई रोज सत्संग में आवे फिर ना आवे, तो अपने आप भाव होता है कि आप कहाँ थे, 2 दिन दर्शन नहीं हुए। ऐसे उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा हमारे यहाँ मथुरा में एक बहुत बड़े सिद्ध संत पधारे हैं, हम 2 दिन उनकी सेवा में रह गए। जो भगवान का प्रेमी होता है निश्चित वो संतों से प्रेम करता है, निश्चित है। जो संतों से प्रेम नहीं करता उसे भगवत प्रेम हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। अगर कोई कहे कि हमें संतों से कोई मतलब नहीं, हमारा भजन सिद्ध हो ही नहीं सकता। सर के बल कोई खड़ा होकर के भजन करके देख ले, बिना भक्तों की कृपा के प्रेम हो ही नहीं सकता। उद्धव आदि को नहीं हुआ तो हमें आपको कैसे प्राप्त? भगवान का जिनको सानिध्य प्राप्त है, जो भगवान के साथ खाते पीते सोते हंसते खेलते हैं, उनको प्रेम नहीं प्राप्त हुआ, हमें आपको कैसे प्रेम प्राप्त हो जाएगा? उन्होंने कहा कि ऐसे यदि संत आए हैं जिनकी सेवा में 2 दिन आप वृंदावन नहीं आए, तो क्या हमको भी दर्शन हो सकते हैं? बस इसी चाल का तो उनको पूरा का पूरा जो अभी इसी दिन का इंतजार था, ये जो चाल चल रही थी इसी दिन के लिए चल रही थी। यमुना बाई से उन्होंने कहा कि यदि आप कहती हैं तो कल हम महाराज से अनुमति लेके आपको बताएंगे। और पुष्ट कर दिया कि महाराज बड़े त्यागी हैं। जाके उसने अधिकारी से बताया, अजीत वेग जो हसन वेग क्या नाम था, विशेष हमें इस पर उन्होंने कहा कि कल पक्का हम उनको लिवा के ला रहे हैं। आई, उन्होंने कहा महाराज ने आदेश कर दिया है आप चलिए। तो आई, जब देखा महल में तो उन्होंने कहा वो सिद्ध संत इस महल में रहते हैं। बोले हाँ। तो उनको लगा कि संतों की मौज है, बाहर से आए होंगे, यहाँ महल में रख दिया। बस महल में अंदर किया, बाहर से दरवाजा। जब उन्होंने देखा कि दरवाजा बंद और वो बाहर, सामने देखा तो राजसी पोशाक में म्लेच्छ अधिकारी खड़ा है। जब देखा उसकी चेष्टा है तो उन्होंने कहा, ऐसे हाथ दिया, हमें स्पर्श मत करना, वहीं रुक जाओ। लेकिन वो क्या जाने संतों की महिमा, बस उन्होंने आंख मूंदा, श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश, ऐसा गुरु हरिवंश ऐसा उच्चारण किया, भयंकर शेर प्रकट हो गया बीच में। ऐसी दहाड़ मारी को गिर गए, उनका पैजामा गीला हो गया, उनके होश खत्म। और आंख खोली जमुनाबाई ने तो देखा यमुना जी के किनारे अपनी कुटिया में बैठी। ये भगवत शरणागति का चमत्कार। अब तो थोड़ी थोड़ी देर में सांस उसकी प्रकट होती, विकल विह्वल चिल्लाता, बार बार सिंह का दर्शन, सिंह की दहाड़। जैसे तैसे दरवाजा 10-20 रुपया दे दो पंडित जी। जैसे तैसे दरवाजा खोल करके अंदर गई तो देखा हसन बेग के तो होश खराब थे। बस वो रो रहे थे, बार बार यही कह रहे थे कि मुझे बचा लो। एक बार उन बाई जी के चरणों में मुझे गिरा, एक बार बाई जी के चरणों में मुझे वृंदावन को लाया गया। बाई जी से प्रार्थना की, उन वैश्याओं ने बहुत प्रण थी। यही भक्तों का हृदय, इतना बड़ा अपराध लेकिन उनको अपराध ही नहीं लगा। आई और प्रसन्न मन से कहा, भैया
श्री हरि का भजन करो, जिनके भजन से आत्म संतुष्टता प्राप्त होती है। विषयों से किसी को आज तक तृप्ति नहीं हुई। जाओ, हमने क्षमा नहीं किया, हमने अपराधी नहीं माना। क्षमा की तो बात, हमने अपराधी नहीं माना। उन्होंने इतना प्रसन्न हुआ कि बहुत सी संपत्ति और कहा हम तुम्हारे लिए निर्माण कर देते। मैं बोले इन सबको तो हम ठुकरा के आए, इन सब की आवश्यकता नहीं है। ऐसा कहा जाए कि सब स्त्रियों का संग न किया जाए, इस बात में हम राजी नहीं। संन्यास मार्ग में तो राजी थे, लेकिन जब वैष्णव मार्ग का कृपा स्वरूप अनुभव तब ऐसा, हाँ, अधिक संग न करे। पर जो माताएं बहनें भगवत भजन करने वाली हैं, हो सकता है हमसे ज्यादा उनका भजन होता हो, हमसे ज्यादा उनकी निष्ठा। ऐसी कितनी माताएं, आप सुबह बैठो परिक्रमा मार्ग में और देखो उनकी निष्ठा। कितनी माताएं ऐसे 12 महीना, एक माता 4 बजे तड़के श्री राधा ऐसे करके पूरे वृंदावन की परिक्रमा लगा, 12 महीना। वर्षा हो रही तो भींजते हुए लगाती है। हाँ, कितनी माताएं बहनें ऐसे हैं जो अपना जीवन भगवत अर्पित किया। अगर इनके प्रति ये भाव रख लिया जाए कि स्त्री है दूर, तो सारा भजन चौपट हो जाएगा। उनको प्रणाम करो, हाँ तुम्हारी सामर्थ्य नहीं है, ये भाव रख के तुम भले दूर रहो, लेकिन सब माताओं बहनों की तरफ हे दृष्टि रखने से भजन क्षीण हो जाएगा। नमस्कार कर। लेकिन जो भजन करने वाली नहीं है, जिनका भगवत संबंध नहीं है, उनको तो दूर से ही त्याग देना चाहिए। कुर्वन्ति सर्वनाशम शब्द लिखा है, कुर्वन्ति सर्वनाशम ध्रुवमति माया मय प्रमदाहा। निश्चित है कि मति में भ्रम प्रकट करके और पूरे भजन का नाश कर देंगी। जो माताएं बहनें प्रिया प्रीतम से प्रेम नहीं करती, ऐसे पुरुष शरीरधारी साधक को उन माताओं बहनों से किंचन मात्र किसी भी तरह का संबंध नहीं रखना चाहिए। जो माताएं बहनें भजन मार्ग में लगी हुई हैं, जो पुरुष भगवत प्रेम में, भगवत मार्ग में अपने जीवन को नहीं लगाया है, ऐसे पुरुषों से बहुत दूरी बना के रखे और भक्ति होने पर भी बिल्कुल यथोचित सत्संग आदि के लिए कुछ समय मिले, अन्यथा अलग अलग एकांत क्षेत्र में रह करके भजन करें। महात्मा भर्तृहरि जी ये पहले चक्रवर्ती सम्राट थे। देखो, ये निंदा स्तुति की बात नहीं, न माताओं की निंदा स्तुति की बात है, न पुरुष शरीर की। ये माया की बात है, ये माया की चाल की बात है। विषयों से कभी किसी को तृप्ति नहीं हो सकती। इसीलिए कहा है कि ध्रुवमति माया मय प्रमदाहा। साक्षात माया का स्वरूप देखना है तो प्रमदाहा, युवती का स्वरूप देख लो, साक्षात विष्णु माया, विष्णु नारी माया प्रगट, ऐसा वर्णन है। या प्रबोधानंद जी वर्णन कर रहे हैं, जिन्होंने पीछे कह दिया है कि मैं श्रीधाम वृंदावन में ऐसा वैश्या स्पर्श करके रह सकता हूं, लेकिन बाहर में श्री कृष्ण प्रेम में उन्मत्त होना नहीं चाहता। वो महापुरुष कह रहे हैं कि जो भजन करने वाली नहीं है, ऐसी माताओं बहनों से शून्य स्थान में रहना चाहिए, अर्थात उनसे दूरी बना के रहना है। भर्तृहरि जी पहले चक्रवर्ती सम्राट थे। हर जीव काम से ही प्रकट हुआ है। सत्संग में कोई छुपाव की बात नहीं होती। काम का तात्पर्य होता संकल्प, कामना। ऊपर से सृष्टि से चली आ रही ये पद्धति, एकोहम बहुश्यामा। ये सर्वशक्तिमान ब्रह्म ने जब कामना की, संकल्प किया, तो ये सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ। हम सब आप काम से ही प्रकट हुए हैं, इसलिए स्वभावतः काम में रति है। स्वभावतः काम की तरफ अगर देखा जाए पूरे अंतःकरण में, तो सबसे ज्यादा विकार काम का होता है। और तो सब गौड़ मुख्य, इस सृष्टि का सबसे ज्यादा आकर्षण वाला विकार काम ही विकार है, सबसे ज्यादा। जब नवीन अवस्था को महाराज चक्रवर्ती सम्राट भर्तृहरि जी प्राप्त हुए, तो उनके मन में भी वही विकार जागृत हुआ। तो सर्व सामर्थ्यशाली थे, उन्होंने ऐलान किया, विश्व में जो सबसे सुंदर स्त्री हो वो हमें पत्नी रूप से प्राप्त हो। मंत्री आदियों ने खोज की, जब एक पिंगला नाम की जो है बहुत सुंदर युवती दिखाई और वो सर्वगुण संपन्न थी। भर्तृहरि जी को दिखाया गया, भर्तृहरि जी ने पसंद किया, महारानी के पद पर उनको अभिषिक्त किया गया। जो भगवत मार्ग के पथिक होते हैं, इनका कुछ उल्टा स्वभाव होता है, संसारियों की समझ में आने वाला नहीं। जैसे श्री तुलसीदास जी आसक्त हुए पत्नी में, तो इतना आसक्त हुए कि एक सेकंड के लिए भी अलगाव बर्दाश्त नहीं। धनुर्दास जी आसक्त हुए तो इतना आसक्त हुए कि एक पलक झपने का टाइम नहीं, इतना छाता लगा पीछे चल रहे हैं। और जब हटे तो जीवन में कभी मुख नहीं देखा पत्नी का, जीवन में कभी अपनी पत्नी का मुख नहीं देखा तुलसीदास जी ने। ये भगवत मार्ग, ये भगवत मार्गी जनों की बातों को वही समझ सकता है जिसका चित्त कुछ भगवत मार्ग में लगा हुआ है, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। एकांत महल, दूसरों का प्रवेश नहीं, समय पे भोग सामग्रियां पहुंच जाना,
किसी से कोई संभाषण नहीं, राजकाज छोटे भाई विक्रमादित्य को दे दिया और पूर्ण आसक्ति चित्त होकर के विषय में अपने आप को समर्पित कर दिया। एक बार पिंगला उस महल की खिड़की से पीछे की तरफ देख रहे थे तो पीछे बहुत बड़ा अश्वशाला था, घोड़साल जिसे कहते हैं, और उसका अध्यक्ष था अश्वपाल, उसका कुछ नाम हमें याद नहीं। वो अश्वपाल बहुत से अपने अनुयायियों के द्वारा घोड़ों की देख रेख सेवा करता था। एक उसको अश्वपाल का मतलब था घोड़ों को पालने वाला, लेकिन उसका नाम क्या है मुझे पता नहीं। वो उसको देख करके महारानी के हृदय में भाव बदल गया, दृष्टि पे दृष्टि मिली, धीरे धीरे मिलन प्रारंभ हो गया। और ये बात महाराज भर्तरी को पता नहीं चली। महाराज भर्तरी की सभा की एक नवीन अवस्था की नृत्यांगना थी, जिसको देख करके अश्वपाल आसक्त हो गया और उसका प्रेम हो गया। भर्तरी जी के राज्य में एक ब्राह्मण देवता रहते, ब्राह्मण प्रायः गरीब रहते। लक्ष्मी जी ने श्राप दे दिया ब्राह्मणों को। जब भृगु जी ने लात मारा ना लक्ष्मी और नारायण की छाती पे, तो लक्ष्मी जी ने कहा कि अरे इन ब्राह्मणों की तो बुद्धि देखो, इतना इनको पावर आ गया कि हमारे प्रीतम की छाती पे लात मार दिया। तो उन्होंने कहा जाओ हम तुम्हें अंगूठा दिखाते हैं, चाहे जितने बड़े विद्वान हो तुम्हारे यहाँ नहीं आएंगे। तो अब तो चूंकि ब्राह्मणत्व से रहित हो रहे हैं लोग, इसलिए ऐसा हो रहा है। नहीं, प्रायः ब्राह्मणों के पास जो धन होता था, अखंड विद्वान, बड़े तपस्वी, और क्षण मात्र में आपको रंक से राजा बना दे, लेकिन खुद खाने की व्यवस्था नहीं। ऐसा अनुष्ठान कर दे कि बड़े बड़े देवताओं को उनको झुका दे तुम्हारे सामने, लेकिन उनके लिए भोजन की व्यवस्था नहीं। ऐसे ऐसे देखे गए जिन्होंने धृष्टद्युम्न और द्रौपदी को प्रकट किया यज्ञ से। आप उनके परिचरित्र 2 फल में लड़ रहे थे, 2 फल में, और इतनी बड़ी सामर्थ्य थी कि धृष्टद्युम्न और द्रौपदी को यज्ञ कुंड से पैदा कर दिया, धृष्टद्युम्न को द्रोणाचार्य को मारने के लिए। ब्राह्मणों में तपस्या रूपी धन रहता था, विद्वता रूपी धन रहता था, लेकिन उनमें लौकिक धन नहीं रहता था। लेकिन श्री सूक्त की रचना इसीलिए हुई है कि जो ब्राह्मण श्री सूक्त का पाठ करेगा, लक्ष्मी जी कृपाल हो जाएगी उसके ऊपर। वो श्री सूक्त है ना लक्ष्मी जी का। उनके पास लक्ष्मी नहीं थी, तो उन्होंने देवराज इंद्र का मंत्रों के द्वारा बहुत आराधन किया। देवराज इंद्र प्रकट हुए, बिना कुछ पूछे बताए एक फल दिया और कहा ये अमर फल, इसको खाओगे तो अमर हो जाओगे, अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मण ने सोचा जितनी अवस्था है उतने को हम बड़ी बुरी तरह से भुगत रहे, खाने पीने की व्यवस्था नहीं है। हमने तो तपस्या की थी कि कुछ धन देंगे, देवराज इंद्र है, इन्होंने अमर फल दिया, अमर होके क्या करेंगे, भूखे ही तो रहना पड़ेगा अगर अमर हो जाए। विचार आया, देखो ये सब भगवत प्रेरित हो रहा है। विचार आया, उन्होंने सोचा हमारे यहाँ का बहुत बड़ा तेजस्वी बलवान धर्मात्मा राजा है भर्तरी, अगर वो अमर हो जाएगा तो सारी प्रजा को सुख मिलेगा और मुझे मनोवांछित धन प्राप्त हो जाएगा जब मैं उनको अमर फल प्रदान करूंगा। ऐसा ही किया, जय जयकार हुई। ब्राह्मणों के लिए हर जगह छूट रहती थी, कहीं भी किसी भी जगह जाकर के वो राजा से मिल सकते थे। मिले, महाराज ने कहा कि कैसे आपका आगमन हुआ, तो उन्होंने पूरी बात बताई। हमने तपस्या की, तपस्या के द्वारा ये मुझे फल प्राप्त हुआ, ये फल अमरत्व प्रदान करता है, आप इसे खा लीजिए। बोले आप क्यों नहीं पा रहे? बोले हम तो दरिद्रता से दुखी हैं, हमें तो धन चाहिए। आदेश कर दिया जितना ब्राह्मण को जब धन की आवश्यकता हो उतना देते रहा जाए। अमर फल रख लिया। भर्तरी जी ने विचार किया कि मेरा जीवन तो पिंगला है, मैं तो इसकी आसक्ति से जी रहा हूं, मैं अमर होकर क्या करूंगा जब ये मर जाएगी। अर्थात पिंगला अगर अमर हो जाए तो जब तक मैं जीवित रहूंगा तो हमारा संग तो बना रहेगा। पिंगला को बुलाया और कहा अमर फल खा लीजिए, इसके प्रताप है इसका कि जो खा लेता है वो अमर हो जाता है। पिंगला ने कहा कि ठीक है हम पा लेंगे। बोले नहीं अभी पाइए। तो उनका प्रभु मैं स्नान आदि करके पवित्र भाव से पा लूंगी, अभी मुझे स्नान करना है। तो अब ज्यादा हट भी नहीं कर सकते थे क्योंकि अत्यंत आसक्ति थी पिंगला से। पिंगला ने विचार किया मैं फल खा के क्या करूंगी, मेरा मित्र तो अश्वपाल है, अगर वो अमर रहेगा तो फिर मेरा जीवन सुखमय रहेगा। समय लगने पर वो फल अश्वपाल को दे दिया। अश्वपाल ने विचार किया कि हम अमर ही हो जाएंगे तो क्या होगा, हमारा प्रेम तो उस महाराज की नर्तिका से है जो सभा में नर्तन करती है, नृत्य करती है। उन्होंने वो फल वैश्या को दे दिया। देखो भगवत लीला कैसी चलती है। वैश्या ने विचार किया कि मैं अमर होंगी तो क्या करूंगी, नाचूंगी गाऊंगी, यही करूंगी। अगर हमारा राजा अमर हो जाए तो बढ़िया बात बन जाए, फिर पुनः घूमकर फल वही महाराज के पास। जब महाराज ने देखा कि वैश्या अमर फल प्रदान कर रही तो देख के जान गए वही अमर फल है। वैश्या से कहा कि तूने अमर फल कैसे प्राप्त किया? अब तो कांप गई,
क्योंकि महाराज की भ्रकुटी कुछ टेढ़ी थी। उन्होंने कहा कि ये अमर फल मुझे अश्वपाल ने दिया। पता चला महल के पीछे ही अश्वपाल रहता है। अरे बस अब उनको पूरी शंका हो गई। बस उन्होंने ऐलान कर दिया कि कल, बीच में चरित्र हम छोड़ रहे हैं क्योंकि विक्रमादित्य आदि, अब हमें मेन प्रसंग पे आना है ना, नहीं तो बड़ा श्री राधा श्री राधा श्री राधा। श्री भर्तृहरि जी ने ऐलान किया कि कल हम सभा में पधार रहे हैं। चरित्र तो महापुरुषों के बड़े से, हमें मेन पॉइंट पे अपने आना है। सभा पे आए और कहा महारानी को बुलाया जाए। महारानी को बुलाने गए, इतने में उन्होंने अश्वपाल को बुलाया। कहा क्यों रे, ये तुझे अमृत फल, ये अमर फल किसने दिया तुझे? तूने वैश्या को दिया? बोले हाँ सरकार। किसने दिया? होश खराब हो गए, कैसे वर्णन करे बात। बोले तेरी मृत्यु 1 सेकेंड में हो सकती है और मैं तुझे जीवन दान प्रदान करता हूँ। तो सभा में खड़ा होकर बोल किसने अमर फल? महारानी पिंगला ने प्रदान किया। चल हटा दिया, हटा दिया उसको। पिंगला को बड़े गर्व से आ रही थी कि आज सिंहासन में बामांग विराजमान, वहां खड़ा किया जहां कचहरी में सामने खड़ा किया। जब वहां खड़ी तो उनका देखो मैं एक चमत्कार दिखाता हूं अपने भारत की तपस्वियों का। तपस्या करके अमल फल किसी ब्राह्मण ने कुछ दिन पहले हमें प्रदान किया था, वो हमारी प्रिया पिंगला ने पाया था। और मैं तलवार से इसका गला काटूंगा, ये मरेगी नहीं, क्योंकि अमल फल जे ही प्रहार करने चीज पड़ी। नहीं महाराज। तो उनका क्यों, तुम्हें हमारे देश के ब्राह्मणों की तपस्या में कोई संशय है क्या? बोले नहीं महाराज, हमने फल नहीं खाया। तो उनका किसको दिया? अब चुप। बोले अश्वपाल को दिया। बोले बस मुकुट पे हाथ लगाया उतार के सिंहासन। बोले धिक्कार है ऐसे। मुझ चक्रवर्ती सम्राट भर्तृहरि से प्रेम नहीं करती, जिससे मैंने अपने पूरे जीवन की आसक्ति लगा दी। और ये पिंगला महारानी है और ये अश्वपाल है, घोड़ों पे हाथ फेरने वाला महारानी का संग करता, फिर भी इसको तृप्ति नहीं हुई और ये वैश्या से संबंध रखता है। धिक्कार ऐसी मृग तृष्णा को, धिक्कार ऐसी कामना को। और ऐसा वैराग्य लिया कि उन्होंने वैराग्य शतक की रचना की। जो भी साधक वैराग्य मार्ग में चलना चाहता है तो वैराग्य शतक को पढ़ता है। जब भगवान शंकर की आराधना की, भगवान शंकर प्रसन्न हुए तो यही वरदान मांगा था कि हे प्रभु मुझे कभी सम्मान से भिक्षा न मिले। चक्रवर्ती सम्राट भर्तृहरि जी ने कि मुझे कोई सम्मान से भिक्षा न दे, सदैव मेरा अपमान होता रहे, जिससे हमारा कभी देहाभिमान पुष्ट न होने पाए। ये है झूठा संसार, ये है संसार का संबंध झूठा। ध्यान रखना, सब नहीं। जो भजन से विमुख है, जो भक्ति से विमुख है, जो हरि विमुख है, उनका कभी संग नहीं करना चाहिए। ऐसा प्रबोधानंद पाद जी कह रहे हैं, कुर्वन्ति सर्वनाशम ध्रुवमति माया में प्रमदाः तच्छब्द शून्य वृंदारण्य प्रदेशे वसे ततश्चतुरः। वही चतुर है जो श्री वृंदावन धाम में ऐसी नारियों से शून्य स्थान में वास करते हैं। ऐसी नारियों पर विश्वास न करके श्री हरि का चिंतन करते रहते, एकांत देश में वास करते हैं। आगे वर्णन करते हैं, उत्तीर्य विष्णु मायामपि वनितायाम अविश्वसन प्राज्ञः तद्भय चकितः सततम निवसति वृंदावनेति निर्विण्णः। श्री वृंदावन धाम में चकित चित्त भयभीत होकर के, इन ऐसे स्वभाव वाली स्त्रियों से भयभीत होकर के, चकित चित्त होकर के श्री हरि का स्मरण करते हुए विष्णु बुद्धिमान पुरुष को साक्षात विष्णु की माया समझकर इनसे दूरी बना के रहना चाहिए, भयभीत होकर। उत्तीर्य विष्णु मायामपि वनितायाम अविश्वसन प्राज्ञः अविश्वसन, इन पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। और तद्भय चकितः, इनके संग के भय से भयभीत होकर के, और चकित आश्चर्यचकित होकर के इनका ऐसा प्रभाव है कि बड़ों बड़ों के चित्त में क्षोभ प्रकट कर देता है। श्री भगवान व्यास देव जी ने श्लोक भागवत में लिखा है, बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वानों में पिकर्षति। ऊपर का लाइन क्या है? माता ससुरा बेटा। हाँ, और माता ससुरा नवयुक्तासन हुए थे। हाँ, बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वानों पिकर। कितनी बड़ी बात कही भगवान व्यास देव जी ने कि यदि अपनी माता ही क्यों न हो तो एकांत में बहुत समय तक जवान पुत्र को नहीं रहना चाहिए।
अपनी बहन क्यों न हो, बहुत समय तक जवान भाई को उसके एकांत समय में नहीं रहना चाहिए। अपनी पुत्री क्यों न हो, बहुत समय तक पिता को जवान पुत्री के साथ एकांत समय में वास नहीं करना चाहिए। बोले बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान अपि कर्षति। जो विद्वान है, मूर्खों की बात है, जो विद्वान है जिन्होंने शास्त्रों का स्वाध्याय किया है, ऐसे लोगों की भी बुद्धि विचलित हो जाती है, इसलिए ऐसा नहीं करना। जब ये स्वाध्याय करा रहे थे इस श्लोक का, तो जैमिनी जी ने खड़े होकर सादर प्रणाम किया और कहा, प्रभु मुझे इस बात पर संशय है कि जो विद्वान है वो अपनी बहन के पास एकांत में न रहे, अपनी पुत्री के पास एकांत में न रहे, अपनी माँ के पास एकांत में न रहे, ये मेरी बात समझ में नहीं आ रही। तो जो महापुरुष होते हैं वो तर्क विवाद नहीं करते, वो तो डाल देते हैं पेंटिंग में, समय आएगा हम फिर बताएंगे तुम्हें। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आगे का श्लोक पढ़ो, जब समय आएगा तो फिर हम इसकी व्याख्या करेंगे। अगर आपको अनुभव में ऐसी बात ना आवे तो फिर श्लोक हटा भी देंगे, पर इसे अभी इसी जगह छोड़ देते हैं। 10-5 दिन व्यतीत हुए, भगवान व्यास देव जी ने अचानक जैमिनी जी को बुलाया और कहा, तुम हमें ये जितने भी यहाँ ब्रह्मचारी सब में श्रेष्ठ नजर आते हो हमको। ऐसा है, मुझे बद्रीवन जाना है और वहां आश्रम की कुछ सेवा संभाल की व्यवस्था ब्रह्मचारियों को दे के आएंगे। तुम यहाँ व्यवस्था रखना सब ब्रह्मचारियों की सुरक्षा को, और खास करके कोई माता बहन यहाँ प्रवेश न पाए, क्योंकि सब ब्रह्मचारी हैं। तुम्हें जो आ गया, भगवान व्यास देव जी चले गए। ये संध्याकालीन वेला में गंगा का स्नान करके वहां से निकल रहे थे, इतने में छम छम की आवाज आई, नूपुरों की ध्वनि। कानों में धुनी पड़ी, बहुत सावधान सब ब्रह्मचारी हैं। विचार किया कि है तो किसी माता बहन की, लेकिन दृष्टि नहीं डालना। अचानक वो छमछमाते हुए नवयुवती सामने आ गई और महाराज जी दंडवत, तो नेत्र नीचे ही किए हुए कुछ बोले नहीं। उनका देखो संध्या काल व्यतीत हो चुका है, रात्रि का समय आ रहा है, मैं अकेली हूँ, इस जंगल में फंस गई हूँ, कृपा करके आज रात्रि भर के आप मुझे शरण दे दीजिए, सुबह मैं अपने देश को चली जाऊंगी। उन्होंने कहा हमारे गुरु जी का आदेश है कि माताएं बहनें आश्रम में। उन्होंने कहा मैं अकेली हूँ, जंगल है, और मैं आपकी शरणागत को तो कोई साधारण पुरुष भी नहीं त्यागता, आप तो संत हैं। अब भगवान ऐसा तर्क उपस्थित किया कि आखिरकार उनको बोलना पड़ा कि तो कोई बात नहीं, तुम्हें एक कुटिया में रख देंगे, लेकिन मैं भी कहूं तो दरवाजा मत खोलना। बोले सारी शर्त मौजूद है, केवल रात्रि व्यतीत कर लेने दो। जैमिनी जी ने चरण भर देखे थे ऐसे और आदेश कर दिया कि वो अमुक कुटिया में जाके रहो। तो कुटिया कोई हमारी तरह शीशे की थोड़ी बनी थी कि बढ़िया लोहा लाट बनी, तो झोपड़ी या बहुत सुंदर व्यवस्था आचार्य कोटि के महापुरुषों की होती थी, तो खपरेला पड़ा होता था, मिट्टी की दीवार ऊपर खपरेला, उस पे रहने को मिलता है, ऐसा थोड़ी वीआईपी व्यवस्था रहती थी। अब अंदर उसके हो गए तो भगवान व्यास देव जी प्रसन्न हुए कि बड़े नियम संयम वाले हैं। पर अब देखते हैं क्या होता है। अब जब संध्या काल में बैठे ध्यान करने में, तो वही नूपुरों की ध्वनि, वही मधुर अमृत में सुधामयम बाचो कामिनाम रसवर्धन हृदय क्षुरधाराभाम। बोले वचन कैसे होते, कामिनाम रसवर्धन सुधामयम बाचो, अमृत जैसी वाणी। वो बार बार मन लगाते मंत्र में, मन कहता कि एक बार तुमने देखा भी नहीं, कैसा रूप है। एक बार ये तो पूछा होता तुम रात्रि में कहां से आई हो, कैसे आ गई हो। चलो बाद में भजन कर लेंगे, पहले पूछ लेते हैं। गए और दरवाजा खटखटाया, कौन? बोले जैमिनी, दरवाजा खोलो, हम तुमसे बात करना चाहते। बोले ना, आदेश है ना जैमिनी का कि दरवाजा न खोलना, तुम कैसे खोले? बोले नहीं, मैं ही जैमिनी कह रहा हूं। बोले नहीं, अब तो दरवाजा खुलेगा नहीं। आप ऊपर चढ़ गए और वो खपरा जो है हटा दिए और अंदर कूद के जे ही देखा तो वो रूप साक्षात भगवान व्यास देव जी है, कोई दूसरा थोड़ी है, कोई दूसरा नहीं, गुरुदेव भगवान ही स्वरूप में है। वो प्रश्न का उत्तर है। वो रूप की देखते ही होश उड़ गए। अरविंदाक्ष कमल नयन मंद मुस्कान, जे भी मंद मुस्कान, तो बैठ गए जैमिनी जी। पूछा तुम्हारा ब्याह हुआ है? बोले ब्याह तो हुआ। नव युवती ने कहा ब्याह तो हमारा नहीं हुआ। तो जैमिनी ने कहा ब्याह हमारा भी नहीं हुआ। तो बोले आपका आशय क्या कहने का? बोले हमारा आशय कहने का मतलब है कि हम दोनों ब्याह कर लेते हैं। बोले मैं तो राजी ही हूं ब्याह के लिए, पर बात एक ये है कि हमने बाल चपलतावश एक प्रण कर लिया है कि जो गंगा किनारे देवी जी का मंदिर है ना, वहां तक मुझे अपनी पीठ में मुंह काला करके जो लिवा जाएगा उसी के साथ ब्याह करूंगा। और उन्होंने सोचा रात्रि का समय कौन कोई देखता है, उन्होंने कहा ये शर्त मंजूर है। बैठ गए। जब वहां मंदिर के समीप पहुंचे तो उतर के एक थप्पड़ लगाया, जैमिनी जी के चपत लगाई।
जे देखा तो लंबी दाढ़ी भगवान व्यास ने। बोले कौन बेटा है? बलवान इंद्री ग्रामो विद्वान में पिकर सती। तुम जैसा विद्वान जो क्या कभी माताओं बहनों की तरफ कभी आकर्षित ना हुआ हो, जब उसका आकर्षण हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? और बोल तेरे लिए सब विश्व की माताएं माता और बहन और पुत्री के समान है कि नहीं? कि तू आकर्षित हुआ कि नहीं? बस कान पकड़ा, बोले गुरुदेव भगवान आपने जो लिखा है सत्य लिखा है, महापुरुषों ने जो लिखा है बिल्कुल सत्य लिखा है, कभी संशय नहीं करना चाहिए। बोले हमारे यहाँ हरिवंश महाप्रभु ने कहा, ना जानो छिन अंत कवन बुद्धि घटई प्रकाशित, छुट चेतन जो अचेत तेऊ मुनि भय विश्वासित, पारासर सुर इंद्र कलप कामिनी मन फंद्या, परिवदेश दुख द्वंद कौन क्रम काल निकंद्या। यही डर ही डरपी हरिवंश, डरते रहो इस बात से कि कहीं ऐसा न हो कि मेरा मन श्री श्यामा श्याम से हटकर किसी माता बहन के शरीर का चिंतन करने लगे। यही डर ही डरपी हरिवंश हित, जिनो भ्रमई गुण सलिल पर, जी नामन मंगल लोक तिहु, सुहरि पद भजु न विलंब करी। निरंतर श्री हरि के चरणारविंद का, प्रियाजू के चरणारविंद का ध्यान करते हुए निरंतर नाम जप करता हुआ जो अपने समय को व्यतीत करता है, उसका चित्त कभी कोई नहीं चुरा सकता, क्योंकि जिसके चित्त पर नाम का पहरा है, नाम पाहरू दिवस निशी, रात दिन जिसके चित्त पर नाम देवता पहरा कर रहे, किसी की ताकत नहीं वहां प्रवेश कर सके। और जहां नाम देवता का पहरा नहीं तो जबरदस्ती काम देवता का पहरा हो जाता है, ध्यान रखना। कोई चाहे जितना बड़ा भी तपस्वी हो, बिना काम की चपेट से बच नहीं सकता। नाम का अखंड पहरा चलेगा तो काम का प्रवेश नहीं होगा। आगे वर्णन करते हैं, परदार वित्तहारिषु सत्य पदे से महाप्रहारिषु च, नहीं वृंदावन वासी सुदोषम पश्यन्ति चिदघने सुधीरा। अपने लिए तो ऐसा कहा कि ऐसे बन के रहना है, लेकिन दूसरों के लिए कह रहे हैं कि जो पर स्त्री का अपहरण कर लेता है, जो दूसरे के द्रव्य का अपहरण कर लेता, परदार वित्तहारिषु, जो दूसरे से कपट करके दूसरे की स्त्री का अपहरण कर लेता है, दूसरे के धन का अपहरण कर लेता है, और महाप्रहारिषु च, मित्रता का वेश रख करके कपट करके महाप्रहार कर देता है, शरीर को क्लेशित कर देता है, घायल कर देता है, दंड दे देता है। ऐसे वृंदावन के वासी को भी हम चिदघन स्वरूप दर्शन करते हुए वृंदावन वास करेंगे। चिदघन स्वरूप अर्थात साक्षात श्री कृष्ण के भाव में ही उसको मैं देखूंगा। बड़ा कठिन बात है, बहुत कठिन बात है। एक क्रूरा अपिपापिनो नच सताम संभाष्य दृश्यास्य सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। हरिवंश महाप्रभु कहते हैं, वृंदावने संगताः, वृंदावन के संग के प्रभाव से जो दुष्ट हैं, पापी हैं, जो छूने योग्य और देखने योग्य भी नहीं, लेकिन वो वृंदावन वास करते, वो वृंदावन वासी हैं, लेकिन वो परदारा पर द्रव्यादि अपहरण करने वाले, पीड़ा प्रदान करने वाले, बोले उनको भी मैं साक्षात राधा वल्लभ लाल ही समझता हूँ। वो तो साक्षात राधा वल्लभ लाल ही ऐसा व्यवहार करता हूँ उनसे। यहाँ कह रहे हैं चिदघन स्वरूप अर्थात चिदानंदमय श्री कृष्ण ही है, ऐसा भाव रखता हूँ, उनके ऊपर दोष नहीं करूंगा। अपने को तो ऐसे रहना है, लेकिन दूसरा यदि अपने साथ ऐसा करे कि अपनी स्त्री, अपने धन, अपने शरीर को नष्ट करने की चेष्टा करे, वृंदावन का वासी हो, तो उसको इस भाव से देखना चाहिए कि श्री कृष्ण ही है, उसको धैर्य पूर्वक सह जाना चाहिए, उसका किसी भी तरह से क्षति न करे, उसका कभी अहित न करे। ये है वृंदावन वास की महिमा। अद्भुत हो सकता है ऐसा, अद्भुत बात, अद्भुत बात। बड़ी कठिन बातें हैं। यही जब आ जाता है तभी तो प्रिया प्रीतम रीझ करके हृदय से लगा लेते हैं। जब ऐसा आ जाता है ना भाव कि अरे कैसा भी इसने जिसने हमारे साथ अहित किया, ये श्रीधाम वृंदावन का है, इस ब्रज धाम का है, प्रिया प्रीतम ने इसे स्वीकार किया है, जो हो प्रिया प्रीतम जाने, हम तो इसे प्रणाम करते हैं। लेकिन ये बहुत कठिन बात, बहुत कठिन बात है, कोई छोटी मोटी बात नहीं। ये हमारे संप्रदाय को ध्यान नहीं आ रहा, जसवंत सिंह क्या उनका नाम था, वो साधु सेवा परायण थे, निरंतर संत सेवा किया करते थे। घर में संतों की छूट थी, कोई भी संत आवे, कहीं भी बैठे, कुछ भी खाए पिए, किसी भी परिवार के सदस्य के साथ बातचीत करे, कोई रोक टोक नहीं थी। तो साधु पहले ऐसा होता था, हमारे जन्मभूमि में घरों में जब संत महात्मा आते थे तो ऐसी भावना होती थी कि साक्षात भगवान है,
वो घर में जाते हैं, घर में बैठे माताओं बहनों, कभी ऐसा किसी के मन में आता ही नहीं था कि साधु महात्माओं के अंदर भी ऐसी बात होगी, कभी किसी के मन में नहीं आता था। वो तो हम जैसे पाखंडी लोग प्रवेश कर गए और ऐसे कुछ गलत बातें कर दी जिससे लोगों की भेष पर से निष्ठा उतर गई। नहीं, कभी भी किसी भी जगह संतों का निषेध नहीं था। कंस के यहाँ भी नारद जी जा रहे हैं और कृष्ण के यहाँ भी जा रहे हैं नारद जी। मतलब संतों के प्रति तो राक्षसों की भी हे बुद्धि नहीं होती, राक्षस भी आदर करते थे संतों का। उनको ये था कि कभी हमारे अहित की बात नहीं कर सकते। ऐसा ये हम क्यों कह रहे हैं? हाँ, ये कह रहे कि वो गृहस्थ थे, राधा वल्लभी भावना में तो संत लेकिन गृहस्थ थे, संतों की सेवा किया करते थे। तो एक पाखंड वेशधारी, मतलब इसीलिए पाखंड धारण किया था कि हमें वहां कुछ खाने पीने को मिलेगा, अच्छा सब व्यवस्था। वहां गए तो उन्होंने भगवान की तरह उनका आदर किया, खूब खाए पिए, कई दिन आनंद से रहे। और उनकी एक नवयुवती पुत्री थी, उसने ऐसा कुछ गलत भावना, वो जब ऊपर छत में गए तो देखा ऐसा, और वो सो रहे थे। उन्होंने अपना वस्त्र उठा दिया। जब सुबह हुआ प्रातःकालीन तो उस वेशधारी संत ने देखा कि वस्त्र तो उनका है, अमुक भगत जी का। वो तो घबरा गए। जब वो निकल के भागना चाहते थे तो दरवाजे पे खड़े होकर हाथ जोड़ के कहा, प्रभु जो कार्य हम बहुत प्रयास से न कर पाते वो आपने सहज कर दिया। आप हमारी पुत्री को पत्नी रूप से स्वीकार किया, हम अपना सौभाग्य समझते हैं। और ये घर संपत्ति स्वीकार कीजिए। पत्नी से कहा चलो हम चलते हैं वृंदावन। छोड़ दिया घर, सब संपत्ति छोड़ दी और आप आके हरिवंश महाप्रभु के समीप रह के भजन करने। ये है भजन पद, होगा काट के फेंक देंगे, तिल काट के फेंक, ऐसा कैसे? लेकिन ऐसे को ही प्रभु हृदय से लगाते हैं जो सहाय सो साधु, वास्तविक प्रभु का स्वरूप जिन्होंने संतों को माना, जिन्होंने वृंदावन वासियों की प्रति भगवत बुद्धि की, प्रियालाल रीछ के कंठ लगा लेते हैं उनको हृदय से। लेकिन बहुत कठिन बात, बहुत कठिन बात। और तो और जाने दो, अभी जरा सी बात सुन लोगे तो यहाँ सब नहीं आओगे। एक दो भले जो निष्ठावान हो आएंगे, क्यों जो हो बाबा जैसा हो, हमें तो कथा सुनाता, हमें इससे मतलब है, हमें तो चर्चा सुनने। अच्छा ऐसा गली से इधर झांकोगे नहीं, बगल से निकल जाएंगे, राधे श्याम नहीं कहोगे। निष्ठा थोड़ी है। निष्ठा तो निष्ठा उसे कहते हैं जो टाले न टले, हटे ना, उसे निष्ठा कहते हैं। बोले ऐसा वृंदावन वासियों के प्रति हमारा धैर्य हो। तो क्या जो वृंदावन वास कर रहा है और भगवत आश्रित है, तो क्या कोई ऐसा करेगा कि उसकी पत्नी का अपहरण कर ले, उसके धन का अपहरण? और ठाकुर जी उस समय क्या करेंगे? माखन मिश्री खाते रहेंगे ना। उनका व्रत है, करो सदा तिनके रखवारी, जिन बालक राखे महतारी। को समर्पित तो हो जाओ, पूर्ण समर्पित होकर के देखो ठाकुर जी कैसे पालन पोषण करते हैं। और फिर जो हो उनका विधान समझ के मुस्कुराओ तो उसके फलस्वरूप आपको ठाकुर जी प्राप्त हो जाएंगे। पर स्त्री एवं धन अपहरण करने वाले और कपट से महाप्रहार करने वाले पर भी चिरघन स्वरूप वृंदावनवास के सहयोग से उसे मैं इष्ट स्वरूप समझ करके प्रणाम करता हूँ, इष्ट स्वरूप समझ करके।